हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कई तरीके से लिखा हुआ देखते हैं, जिसे पहचानने में या समझने में क्या काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है जो कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले होता है खुली संरचना, होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, ये ऐसी संरचना होती है जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के बंधों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर देंगे हम खुली संरचना। एक नंबर होता है हमारा, देखें, खुली संरचना। खुली संरचना, ठीक है। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के बंधों को क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो हम आप लिखते जाएं, तो हम लिखेंगे ऐसी संरचना। यहाँ पे लिखो आप, इस तरह से लिख लेंगे, ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के बंधों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, खुली संरचना होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। एक नंबर पे होता है कार्बन यौगिक। तो क्या होता है, ऐसी संरचना होती है जिसमें उपस्थित जो सभी तत्व होते हैं, तत्वों के जो बंध होते हैं, उन बंधों को क्या हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बंधों को प्रदर्शित किया जाता है। उपस्थित जो तत्वों के बंधों को हम क्या करते हैं, इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो हमारे पास, मान लो ब्यूटेन हमारे पास क्या है, ब्यूटेन C4H10 होता है, ये ब्यूटेन होता है। ये क्या हमारे क्लोज संरचना, बंद संरचना। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करो आप इस तरह से। चार कार्बन, कार्बन कितना है, चार। सबसे पहले हम लिख लेंगे एक, चार कार्बन हो गए। अब इसे हम ओपन कर देंगे। देखो, ओपन कर देंगे हम। देखो, ये हमारे पास ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे देखो C4H10 है, तो ये हमारी क्या खुली संरचना होगी, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होगा। इसी प्रकार देखो ब्यूटेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या ब्यूटेन है। उसी प्रकार हम क्या ले लेंगे, आप मान लो दूसरे ले लें, C5H12। ये क्या होता है, पेंटेन होता है। क्या, पेंटेन। तो ये पेंटेन होता है, ये क्या क्लोज बंद संरचना। तो हम इसे ओपन करेंगे, तो क्या करेंगे, जब ओपन करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे हम। जब इसे ओपन करेंगे पेंटेन को, तो सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ कार्बन्स देख लेते हैं हम। क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे। तो कितने, 5 कार्बन है। तो सबसे पहले 5 कार्बन इस तरह से आप लिख लो, 5 कार्बन लिख लिए। अब देखेंगे, देखो ये क्या है, ये पेंटेन की खुली संरचना यानी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये कार्बन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हो गया। देखो आप यहाँ पे देखो C5H12 है। देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब देखो 3 3 6 और 6, ये 12 हो गए। ये क्या होगा, हमारी क्या होगा, ये खुली संरचना हो गई। ठीक है, यौगिकों की ये खुली संरचना इस तरह से आपको क्लोज मिलेगी, और ये क्या हमारी खुली हो गई। समझ रहा है। तो आगे इसके बाद में हम देखेंगे, हमारे पास संघनित संरचना होती है। संघनित संरचना, कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। कंडेंस स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये क्या होता है, कंडेंस जो स्ट्रक्चर होता है, ये होती है ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित तत्वों के बंधों को
बंधों को या कुछ तत्वों को छिपा लिया जाता है, बंधों को या कुछ तत्वों को इसमें हम छिपा लिया जाता है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी संघनित संरचना होती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम, देरी ना करते हुए। आप देखो नंबर 2 पे हम देख लेंगे संघनित संरचना। संरचना, ठीक है, संघनित संरचना देखेंगे। कंडेंस, कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहता है ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित, तो लिख, आप लोग साथ साथ लिखते हैं, ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित तत्वों के बंधों को, तत्वों के बंधों को या कुछ तत्वों को, या कुछ तत्वों छिपा लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे संघनित संरचना होती है, एक्सपेंडेंट स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित तत्वों के बंधों को या कुछ तत्वों को क्या छिपा लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे देख लो, उदाहरण में हम देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। वही देख लो, आप देखो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखो आप ब्यूटेन देख लो। ठीक है, ब्यूटेन C4 होता है, C4H10 होता है, क्या ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन को हम किस तरह, हमने अभी क्या, देखो ब्यूटेन है, ये हमारी क्या बंध संरचना। अब क्या संघनित संरचना देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो, ये हमारी क्या हो गई, ब्यूटेन की संघनित संरचना हो गई, क्या कंडेंस स्ट्रक्चर। एक लाइन में देखो कार्बन की होगी। अब इसे हम किस तरह, इसे इस तरह भी लिख सकते हो, इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखो इसे, ये हमारी देखो देखो इसमें क्या हुआ, हमने बंधों को या कुछ तत्वों को क्या, देखो इसमें क्या, ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित तत्वों के बंधों को या कुछ तत्वों को छिपा लिया। इसमें क्या हुआ, देखो बंधों को छिपा लिया, बंध इसमें आपने, अब देखो इसे इस तरह और लिख सकते हैं। और तीसरी तरीके देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH3, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इस तरह, देखो ब्यूटेन को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। आपको ऐसा भी मिलेगा, इस तरह भी, इस तरह, लेकिन आपको ये सब है क्या, ब्यूटेन ही है। क्या है, ब्यूटेन ही है। क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ये हमारी क्लोज समझ, ये हमारी संघनित संरचनाएं हुई। इस तरह से आपको पेपर में छपा हुआ मिल सकता है। तो क्या होता है, ये हमारी की क्या थी, संघनित संरचना थी। और नंबर 3 पे हमारी आती है बंध रेखा संकेत, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य बंधों को एक सीधी रेखा में दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, बंध रेखा संकेत। संकेत, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना, देखो यहां पे लिखते जाओ, जिसमें उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य, देखो कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन मध्य बंधों को एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है,
ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। ऐसी संरचना जिसमें उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य बंधों को एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, ठीक है। C4H10 इसमें भी देख लो, ब्यूटेन, क्या C4H10 ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। C4H10 देखो, यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, बंध रेखा संख्या। अब इसे हम इस तरह देखो, ब्यूटेन हो जाएगा इस तरह देखो, ठीक है। ये हमारा क्या, ये भी हमारा ब्यूटेन, देखो ये क्या है, यहाँ पे जो डॉट है ये क्या, कार्बन, कार्बन को दर्शा रहा है, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है। ये भी क्या, मैं समझा ब्यूटेन। उसी तरह के देखो पेंटेन ले सकते आप, प्रोपेन ले लो, ठीक है। C3H8 देखो, C3H8 प्रोपेन, ठीक है। इसे कैसे देखो, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से देखो, बंध रेखा संकेत, ये क्या हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रोपेन, ये ब्यूटेन। इसी तरह देख लो पेंटेन, एक और देख लेते हैं, एक और देख लो आप, पेंटेन, ठीक है। पेंटेन क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, पेंटेन क्या होता है हमारा C5H12, ठीक है। ये हमारा पेंटेन, इस तरह देखो CH3 CH2 CH2 और CH2 CH3, ठीक है, सीधी से। ये क्या हमारी पेंटेन हो गई, ठीक है। और पेंटेन को इस तरह देखो, डॉट के द्वारा, पेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, देखो बड़ा सा बनाओ, देखो इस तरह देखो, पेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पेंटेन। देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 और 5, देखो नंबर कौन 5 है, तो ये क्या हमारे पेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, कार्बनिक यौगिक को हम पहचान सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।